बीएड फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर एमपी के बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपने ये सब्जेक्ट देखा होगा। प्रथम सेमेस्टर का सब्जेक्ट है बाल्यावस्था एवं बड़ा होना, चाइल्डहुड एवं ग्रोइंग अप। इसका मैं एक टॉपिक आपको बहुत इजीली समझाने जा रहा हूँ। तो इसमें क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बुक्स में बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज में है, तो आपको इसे सरल भाषा में समझने के लिए मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। आप एक टॉपिक है, आप प्रश्न है इसमें 75वां प्रश्न है, आप बच्चों की आक्रामकता को रोकने के लिए क्या क्या उपाय अपनाएंगे। तो मैं उसको आपके बारे में इसके बारे में बताना चाहूँगा। चलिए समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है बच्चे की आक्रामकता को रोकने के उपाय। तो उपाय से पहले हम ये समझेंगे बच्चे की आक्रामकता क्या है, यानी कि बच्चा किस लिए रो रहा है या किस वजह से चिड़चिड़ापन महसूस कर रहा है या किस वजह से वो परेशान है। तो इसमें हम पहले नंबर यही काम करेंगे कि बच्चा अपना चिड़चिड़ाए ना पाए, इस चीज़ को रोकना है हमें। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं, जैसे बच्चों की बातों को ध्यानपूर्वक सुने। पहले नंबर क्या करना है हमें, सबसे पहले बच्चों को बातों को समझना है। जैसे आप अपने दिमाग में कोई भी आपके मोहल्ले का, आपके पड़ोस का या आपका आसपास जो भी कोई बच्चा हो, शिशुअवस्था में हो या बाल्यावस्था में हो, उसको ध्यान दें, उसमें होने वाली एक्टिविटीज़ को ध्यान दें। जैसे बच्चा है, अब वो रो रहा है, ठीक है, तो वो क्यों रो रहा है। पहले नंबर यही पॉइंट आता है कि बच्चा रो क्यों रहा है या परेशान क्यों है या चिड़चिड़ा क्यों रहा है। तो उसमें क्या नंबर, पहले हमें उसकी बात को समझना है, उससे प्रश्न करना है, बेटा क्या बात है, किस वजह से रो रहे हो। उसको डांटना नहीं है, प्रेम से समझाना है, पहले पूछना है, तो उस चीज़ को समझना है। ऐसे बच्चों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने से क्या होगा, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा कि हाँ कोई मेरे सपोर्ट में है। ये वो यह महसूस करेगा कि मैं उसके पक्ष में हूँ, उससे विपक्ष में नहीं हूँ कि उसको डांटूंगा, उसे समझा रहा हूँ। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है बच्चे को डांटना नहीं है, जो मैंने पहले बताया। उससे पहले उसको ध्यानपूर्वक सुनना है। दूसरे में ये वो अगर वो अपनी परेशानी बताता है तो आपको, अगर यदि वह कुछ गलत भी बोल जाए तो आपको क्या करना है, अपने आप पे संयम रखना है कि आप ऐसा नहीं कि उसने कुछ बोला कि नहीं पापा जी मैं यहाँ खेलने गया था, इससे मेरी लड़ाई हो गई, तो आप जाके उसको तुरंत मार दो। नहीं, पहले उसको समझो कि उसने गलती की है, अपने आप पे संयम रखो कि नहीं हम उसको डांटेंगे नहीं, हम उसको समझेंगे भी, उसको दोबारा ऐसा ना कर पाए इसका प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तीसरा उपाय है, जहाँ तक हो सके आप स्वयं शांत रहें, क्योंकि यदि आप गलती कर गए आगे तो पहले ही से आपने डांट दिया तो वो कैसे आपकी बात मानेगा, ठीक है। तो इससे पहले जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको स्वयं शांत रहना है। और चौथी बात है, अपने इमोशंस को शेयर करना है या उसके इमोशंस को सुनना है, समझना है, उसकी केयर करना है। वह कहता है, कुछ भी बात कहता है कि पिताजी हमको ये चीज़ चाहिए, हमको लैपटॉप चाहिए, हमको कोई भी चीज़ चाहिए, कोई किसी पड़ोसी के यहाँ देख के आ गया, वो जाते रहते हैं बच्चे, समाज में हैं, जाते हैं घूमने, देखा होगा उन्हें, और उसके दोस्त के पास कुछ है, उसने कहा पिताजी हमको ये चाहिए। तो ये समझो कि क्या हम उसको दिला सकते हैं या नहीं दिला सकते हैं। तो उसकी इमोशंस की केयर करो, यह कह दो कि बच्चे हम आपको ये अगले सीजन में ऐसा देंगे, या उसको कुछ ऐसा समझा दो कि आप ये हमारे साथ ऐसा करेंगे। कोई प्रतिस्पर्धा रख दो उसके सामने, यानी कि कोई भी ऐसा टास्क रख दो कि वो उसको करे, खुश हो जाए आगे चल के कि मैं, हाँ अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे मेरे पिताजी ये ला के देंगे, अगर मैं अच्छा रिजल्ट ला के दूंगा तो पापा मुझे अगले साल साइकिल देंगे। ऐसा चीज़ आपको करना है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का ग्रो अप, जो समझ रहे हैं, बच्चे का ग्रो अप होगा, माइंड विकसित होगा। इससे क्या है, इनाम जो समझ रहे हैं, आपने ये उसको दे दिया है एक टास्क, उसके सामने रख दिया एक टास्क और इनाम की बात रख दी कि हम आपको अगले साल अगर आप हमारे पास 19% लेके आएंगे तो आपको साइकिल मिलेगी। तो उससे क्या होगा, उसका चिड़चिड़ापन खत्म होगा कि नहीं यार अभी नहीं, अपने मेहनत से लूंगा मैं, इसमें मुझे कोई नहीं कहेगा कि आपने ऐसे ही ले ली, घर में कोई नहीं कहेगा कि पापा ने प्रेम दिखाया हमने ले ली। आप जानते हैं क्योंकि बाल्यावस्था में जो दिमाग होता है उसमें बच्चा क्या करता है, हमेशा ऐसा चीज़ें प्रस्तुत करना चाहता है कि ये मैंने अपने दम पर किया है। तो इस चीज़ को हमें अपनाना है, जो आपने आगे पढ़ा होगा उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, सारी चीज़ों को, कि हमें ऐसी चीज़ें करना है जिससे बच्चे का विकास हो, उसकी वो विपरीत प्रभाव ना पड़े, उस पर अच्छा प्रभाव पड़े। और सबसे एक और पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है, जैसे डायरी बनाने के बारे में उन्होंने बताया है। डायरी बनाने का मतलब क्या है कि आप, बच्चा जो है, छोटा बच्चा है, अब वो दिन भर, अब हम उसको, जैसे शैशवावस्था वाले बच्चे होते हैं जो उम्र के, जन्म से लेकर 6 साल तक की उम्र के बीच के बच्चे, जिनको जो ज़्यादा जिनका मस्तिष्क ज़्यादा नहीं हो, विकास नहीं हो पाता, या
जैसा भी समझो, आपके वो ज़्यादा क्लियरिटी बात नहीं कर पाते, आप उनको समझ नहीं पाते, तो उनको समझने के लिए, उनके समझने की बात कर रहा हूँ कि वो क्या किस वजह से चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, चिड़चिड़ापन उनमें आ रहा है। तो इन चीज़ों को समझना है पहले। उसके लिए क्या करना है, छोटा बच्चा है, आप इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया कार्टून का, कि आप देखा होगा कि बच्चे कार्टून देखना बहुत पसंद करते हैं। बस टीवी में आपकी कार्टून चल रहा है, बच्चा डेली देखता है, आज लाइट नहीं आई किसी कारणवश या कोई परेशानी आ गई, उस वजह से आपकी टीवी नहीं चल पाई, कोई बात नहीं। तो आपने देखा आज हमारा बच्चा दिन भर ऐसे ही चिड़चिड़ापन रहा, या वो खेलने कूदने जाता था, आपने उसको जबरदस्ती कहा नहीं बेटे आप नहीं जाओगे, ये वो धूल में नहीं खेलना, मिट्टी में नहीं खेलना, नहीं गया। तीसरा पॉइंट कुछ और भी हो सकता है, वो अपने फ्रेंड सर्कल में रहना चाहता हो, बच्चों के साथ रहना चाहता हो, पर नहीं कर पाया वो, इस वजह से भी परेशानी आई उसको। तो उसके मन में क्या हो, उसका स्वभाव, अगर आप ऐसे ही कुछ दिन ऐसा उसके साथ बर्ताव रखेंगे तो उसके में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में देना है हमें कि उसमें ये चिड़चिड़ापन आया किस बात पे। हम ये चीज़ नहीं ध्यान देते कि आया किस बात पे, ये पता चल जाता है हमें कि चिड़चिड़ापन है उसके अंदर, पर ये कोई नहीं ध्यान देता। और इसके लिए हमें क्या करना है, हमें छोटी छोटी बातों को नोट करना है कि आज हमने ऐसा क्या किया या ऐसा क्या हुआ जिस वजह से ये बच्चा परेशान है। जैसे मैं अपनी छोटी भांजी की बात कर रहा हूँ, वो दिन भर खेलती है, अगर उसकी आदत है कि वो दिन भर कार्टून देखेगी या कोई खिलौनों से खेलेगी और उसको नहीं देते हैं तो उसका स्वभाव बदल जाता है, शाम को हमको ढंग से बात नहीं करती। तो हमें ये समझ में आता है कि हम कोई चीज़ भूल जाते हैं तो उसको नोट कर लें कि हमारा बच्चा किन किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है, खेलने में इंटरेस्टेड है, पढ़ने में इंटरेस्टेड है, सिंगिंग में इंटरेस्टेड है, किन चीज़ों में, तो उन चीज़ों को उसको प्रमोट करेंगे। और एक बात और, अगर बच्चा, एक चीज़ और बताया गया है कि यदि ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, फैमिली अलग अलग होती हैं, कई फैमिली आर्थिक मजबूत होती हैं, कुछ आर्थिक मजबूत नहीं हो पाती हैं, लेकिन समाज में बच्चे रहते हैं तो वो ये देखते हैं कि जो आर्थिक मजबूत है उनके पास कितनी अच्छी बाइक लेके घूम रहा है बच्चा, आप अफोर्ड नहीं कर पाते, आप नहीं दिला सकते। लेकिन ये प्रयत्न करें कि हम उसको उसी चीज़ के लिए कैसे खुश रख सकते हैं। आप स्वयं उसमें भाव में उतरें, आप उसे समझाएं, खेलें उसके साथ, समय निकालें उसके लिए। मतलब कहने का ये है कि जैसे आपने पहले देखा होगा कि पहले के समय में ये मनोरंजन के साधन नहीं थे, तो माता पिता अपने बच्चों को खिलाते थे, कहते थे पीठ पे बैठो घोड़ा बनते हैं, ऐसा वैसा, दुनिया बहुत खिलाते थे, मतलब बच्चा खुश होता था, उसका मानसिक विकास अच्छा होता था, क्योंकि उसको भी लगता था कि हाँ मेरे माता पिता मेरे साथ, उसको प्रेम मिलता था, वो वात्सल्य मिलता था। अब जो कि इस समय क्या है, पॉसिबल नहीं हो पाता है, इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है कि वो समझ ही नहीं पाता कि कोई बच्चे, अपने माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। तो इन परेशानियों को दूर रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको स्वयं उसके लिए प्रस्तुत होना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। और एक और बात है कि आप अपने बच्चों के ऊपर हाथ ना उठाएं, कोशिश करें कि हम उसको डांटें नहीं, समझाएं। अगर समझाने से काम चल रहा है तो डांटने की जरूरत ही नहीं। और बच्चे का आप अगर इतना आप प्रयत्न करके देख सकते हैं तो उसके बच्चे के स्वभाव में परिवर्तन निश्चित है। इससे हमें यह पता चलता है कि आगे हमें क्या करना चाहिए। अगर हम जो डिग्री कर रहे हैं, ये मास्टर डिग्री, ये आगे चल के हम टीचर बनना चाहते हैं, टीचर का ये गुण होता है कि वो अपने स्टूडेंट को प्रेम से अच्छे से समझाए, ना कि उसे डरा धमका कर। तो ये सारी चीज़ें हमें काम आने वाली हैं, और इसे कोशिश भर हमें क्या कहें, प्रैक्टिकली देखना है। अगर इस थ्योरी के बारे में आप देखेंगे तो इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड शब्द लिखे रहते हैं, हमें समझ में नहीं आ पाते, तो हम कहते हैं यार बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान देना है। धन्यवाद। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हम पेपर में लिखेंगे कैसे। जो सब हमने ये बातें बोली हैं, इन्हीं सब बातों को हमको क्या करना है, लिखना है। इसमें जो भी बातें हमने बोली हैं, इन बातों को क्या पॉइंट के रूप में लिख के दर्शा देना है। बस इतना सिंपल सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है।